वाह! एक ना गरम चाय की प्याली हो और उसके साथ ना मज़ेदार खारी हो, और क्या चाहिए। और ठंडी की सीज़न, खारी की ना एक बहुत छोटी सी स्टोरी मैं बताती हूँ। मेरा है ना जो 10th है ना, 10th की पढ़ाई ना मेरी इन दोनों की वजह से हुई। किसी और की वजह से नहीं, किसी टीचर की वजह से नहीं, सिर्फ चाय खारी की वजह से। क्योंकि मुझे ना रात को जाग के पढ़ने की आदत थी। तो रात को जागने के लिए ना मुझे ये दोनों बहुत सपोर्टिव होते थे। चाय पिया, खाली किया, पेट भर गया, नींद उड़ गई और पूरी रात अच्छे से पढ़ाई कर दी। तो मैंने जब भी मेरा 10th कंप्लीट हुआ ना, तो मैंने अपने पापा से कहा, मम्मी से कहा कि मुझे ये सीखना है कैसे बनता है। तो उस वक्त ना कुकिंग क्लास ये सब कुछ होते ही नहीं थे। ये 80s की बात कर रही हूँ मैं। 80s में क्लासेस व्लासेस कुछ भी नहीं होते थे। बट माई मॉम वाज बेस्ट। तो मम्मी ने ना कैसे भी करके मेरे लिए क्लास ढूंढा। और मुझे मेरी फ़र्स्ट क्लास की फ़ीस, मेरी फ़र्स्ट क्लास थी जहाँ पे मैं ये सीखने गई थी। तो उनके पास ना माइक्रोवेव था ना ओटीजी था। उनके पास इतना डब्बे जैसा, पेटी के जैसा इतना बड़ा एल्यूमिनियम का कबाट था। और उसके अंदर वो मुझे कुकिंग सिखाते थे, बेकिंग। तो बेकिंग में उन्होंने मुझे काजू काजू वाजू ये सब सिखाए थे उस वक्त। बट वो मेरी पहली क्लास थी। और मेरी पहली क्लास की फ़ीस मैंने भरी थी 35 रुपीज़। 80s में 35 रुपीज़ बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि उस वक्त दादी चाची मामियाँ ही, आंटियाँ ही कुकिंग सिखाती थी। मम्मी ही सिखाते थे, कोई भी क्लासेस में नहीं जाता था। तो 35 रुपीज़ उस वक्त बहुत ज़्यादा थे। बट आपको क्या है, आपने तो आप तो फ्री में सीख रहे हैं ना, आपके लिए तो अभी बहुत सस्ताई आ गई है। तो आपको करना क्या है, मैं फ्री में ये डाउनलोड कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ और दिखा रही हूँ आपको पूरा प्रोसेस कि खारी कैसे बनती है, और अपलोड कर रही हूँ। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है और शेयर करना है। आपका तो मेरे से ज़्यादा सस्ता है ना। खारी ना के लिए मैं एक आइडिया दूंगी कि अगर आप है ना घर पे खारी बना रहे हैं ना, तो आप ना ओटीजी यूज़ करो यार। ओटीजी का ना रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा आता है, अच्छा आता है बेकिंग का। बट हाँ, अगर इजी प्रोसेस में जाना है तो फ्राई कर लो। फ्राई करना बहुत इजी रहता है, बट उसके लिए ऑयल वगैरह अच्छा यूज़ करो। तो चलो, अभी मेरी कहानी पूरी है। और मैं ये चाय खारी पी के आपको अच्छे से बताती हूँ कि किस तरह से ये खारी बनाएंगे हम। और वाह सी, आ जाइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बताती हूँ कि खारी कैसे बनाया। फ्लैशबैक में जाते हैं। तो खारी बनाने के लिए ना आपको, या तो आप सिंपल मैदे मैदे का बनाओ, या फिर आप व्हीट फ्लोर का बनाओ। मैं दोनों का मिक्स करके बना रही हूँ। तो मैदा और आटा, उतना ही जितना मैदा था उतना ही आटा, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑयल, और ये ना घी है, घी वाला। अब आपने ना बिना डालडा या वनस्पति घी के अगर है ना खारी बनाने का ट्राई किया तो सॉरी बॉस, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो डालडा घी रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा। और मैं ना फ्लेवर्ड वाला खारी बना रही हूँ, तो उसके लिए ना मुझे चाहिए जीरा भुना हुआ, और जीरा भुना हुआ साबुत और उसका पाउडर, क्योंकि मैं ये जीरा खारी बना रही हूँ। आप ना लेमन की एक लेमन जो है ना उसको निचोड़ के इसमें डाल सकते हो, उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। बट मुझे चाय के साथ खाने का आदत है, इसीलिए मैं इसके अंदर लेमन नहीं डाल रही हूँ। बट लेमन का रिज़ल्ट अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो ये हमको चाहिए आटा गूँथने के लिए इतनी चीज़ें। अब ना इसको धीरे धीरे करके पहले हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, उसके बाद जितना रिक्वायर्ड होएगा उतना पानी डाल के आटा गूँथ लेंगे। बट मीनवाइल ना साथ साथ में ना यहाँ पे मैंने घी को रूम टेम्परेचर पे इससे बीटर से इसको अच्छे से बीट करना पड़ेगा, और उसमें मिलाना पड़ेगा मैदा और कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा अगर 1 चम्मच डला रहता है ना तो इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो इसको जितना हो सके उतना हम फेंटेंगे, एकदम बिल्कुल जो वाइट कलर होता है ना, पूरा वाइट कलर बनाएंगे, क्योंकि ये क्रीमी टेक्सचर हमको देना है। तो इतना घी हम अच्छे से फेंटेंगे, उसके अंदर मैदा मिलाएंगे, पूरा क्रीमी टेक्सचर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसका हम पूरा आटा गूँथ लेंगे अच्छे से।
हमने ना ये आटा पूरा अच्छे से गूँथ लिया है। एक बात ध्यान रखिए, अगर अभी ठंडियाँ हैं तो मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी यूज़ किया। अगर गर्मी है या मिक्स सीज़न है तो आपको चिल्ड एकदम ठंडा पानी आता है ना, बर्फ़ वाला, उससे आटा गूँथना है, अदरवाइज़ रिज़ल्ट नहीं आएगा। अब एक बार अच्छे से गूँथ लेने के बाद इसको डीप फ्रिज में हम रखेंगे कम से कम 20 या 30 मिनट के लिए, एकदम एयर टाइट कंटेनर के साथ। एकदम एयर टाइट कंटेनर के साथ हम इसको डीप फ्रिज में रख देंगे। ये घी को ना मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है, पूरा उसका कलर चेंज हो गया है क्योंकि मुझे क्रीमी टेक्सचर चाहिए। अब इसके अंदर ना मैं इतना सा मैदा डालूंगी, इतना मुझे बचाना है ऊपर डस्टिंग के लिए, ठीक है, और उतना ही कॉर्नफ्लोर। अब इसको एक बहुत कम से कम 5 से 7 मिनट हम है ना अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये पूरा क्रीमी टेक्सचर रेडी हो जाए। तकरीबन ना 10 मिनट फेंटने के बाद ना हमको इस तरह का पूरा क्रीमी टेक्सचर हाथ में आ जाता है और यही हमारे काम का है। तो इसको अब साइड रखेंगे और ये इतना सा मैदा छिड़कने के लिए। अब हमारे पास 3 ही चीज़ें हैं, गूँथा हुआ आटा, क्रीमी टेक्सचर ये, और हाँ मैदा। अब हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। 25 से 30 मिनट तक ना आटा फ्रिज में रखने के बाद जब बाहर निकाला ना तो ये इस तरह का हो गया। अब इसको ना कम से कम 5 मिनट अच्छे से मसल लो। मसलना मतलब बहुत अच्छे से मसलना है, काफ़ी अच्छे से इसको मसलो, तब आपकी रिज़ल्ट आएगी। मैं 2 तरीके से बता रही हूँ आपको, एक रोटी बना के और एक सिंपल पट्टी वाला, तो ध्यान रखिए। काफ़ी देर ना मसलने के बाद मैंने इसको 2 पार्ट में काट दिया। और 2 पार्ट इसलिए, आपको 2 पार्ट नहीं करना है, 2 पार्ट इसलिए क्योंकि एक मैं आपको बता रही हूँ ना फ्राई की हुई, और एक मैं बेक की हुई बता रही हूँ, इसीलिए मैंने 2 पार्ट में काट दिया, क्योंकि दोनों का प्रोसेस और 2 तरह का तरीका बता रही हूँ इसीलिए। अदरवाइज़ दोनों तरीके से फ्राई भी हो जाती है, बेक भी हो जाती है। तो इसको हम थोड़ा साइड करके रखते हैं और इसको अभी हम इसके 6 या 7 या 8 इक्वल पार्ट करेंगे। मैं 8 पार्ट करूँगी छोटे छोटे, क्योंकि मुझे 8 लेयर खारी चाहिए। तो इसको मैं अच्छे से रोल करके इसके पूरे 8 पार्ट ले लूँगी। मैंने ना इसके 9 पार्ट कर दिए हैं, 8 नहीं 9 पार्ट, 1 2। अब मैं इनकी है ना गोल गोल जितनी हो सके उतनी पतली 9 रोटियां बेलूँगी और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अब इसकी पतली पतली एकदम गोल 9 रोटियां बेलनी है हमको। मैंने ना एकदम शीट्स की तरह ये पतली पतली 9 रोटियां बेल ली है। ये शीट्स ना आप रख भी सकते हो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, 6 महीने के लिए भी फ्रिज में रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होंगी। और लसानिया वगैरह बनाना, लजानिया वगैरह बनाना हो तो ये काम आती हैं, या समोसा बनाना हो इंस्टेंट या कुछ भी, या पफ बनाना हो तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फ़िलहाल ये 9 रेडी हो गई मेरी। अब ना ये जो हमने रखा था ना मैदा और घी का, अब सिंपली इसको इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे बहुत अच्छे से। और ये 9 के 9 पे ना स्प्रेड करके पूरा उसके ऊपर हल्का मैदा छटक के उसके ऊपर दूसरी शीट रखेंगे। इस तरह ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा हम इसका स्टोरेज पूरा 9 बिल्डिंग जैसा बनाएंगे और एकदम थिक वाला बनेगा। तो ये 9 लेयर वाला खारी बनेगा। मैं आपको दिखाती हूँ आगे, ये पूरा मैं एक बार प्रोसेस कर दूँ। मैंने ना 9 की 9 शीट 1 2 3 4 इस तरह से ये जो हमने बनाया था ना क्रीमी घी वाला, वो लगा के 1 बाय 1 और उसके ऊपर मैदा छिड़का है। अभी सिंपल इसको फोल्ड करना है 1 साइड और थोड़ा सा इस पर ये फिर से लगेगा, फिर से थोड़ा मैदा छिड़केंगे, पूरा फोल्ड। अब यहाँ से हाफ फोल्ड करना है इसको और यहाँ से हाफ फोल्ड, एक ना पूरा स्क्वायर जैसा बना के फिर से एयर टाइट कंटेनर में रख के फिर से ना इसको एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे हम, और कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे एयर टाइट कंटेनर में डाल के। ये इसको इससे मिला लो, नहीं तो टूटेगा। डन। अब इसको ना कम से कम मैं 15 या 20 मिनट ना एयर टाइट कंटेनर में रख दूँगी फ्रिज के अंदर।
10-15 मिनट ना फ्रिज में रखने के बाद अब इसको ना हमको बेल देना है। हमको इसको चौकोर ही बेलना है, राउंड नहीं करना है, सीधा सीधा इसको बेल देना है। तो इसको बेल देते हैं अभी। हमने ना इसको काफ़ी थिक बेल दिया है, इतना थिक। अब सिंपली ना इसका जो एजिस है ना उसको हम काट देंगे ताकि ना इसकी परत खुल जाए। हम चारों साइड से इसकी एजिस काट देंगे ताकि इसकी परत खुल जाए और इसकी जो शेप चाहिए ना वो शेप में इसकी लाइनिंग कर देंगे। एजेस काटने से क्या होएगा, ये जो हमने इसके एज काटे हैं ना तो ये परत यहाँ से खुल जाएगी, जो इसकी परतें हैं। अब मैंने इसको ना इस तरह से इतना 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 पीस कर दिया है। अब मैं इसको ना 10 मिनट के लिए इसको 10 मिनट के लिए फिर से इसको फ्रिज में रखूँगी। तब तक मैं ना ऑयल गरम कर रही हूँ और अभी मैं फ़िलहाल ना फ्राई वाला दिखा रही हूँ, फिर मैं बेकिंग वाला दिखा रही हूँ। तो मैं ऑयल गरम करने रख रही हूँ और 10 मिनट इसको फ्रिज में रख रही हूँ। हमारा ना ऑयल गरम हो चुका है। हमको बिल्कुल एकदम जो लास्ट आंच होती है ना सिम, उस पर इसको गरम करना है। अब 1 बाय 1 इसको डालना है। इसको घुमाएंगे ना तो इसकी परतें निकल जाएंगी, तो इसको धीरे धीरे डालना है। मैंने ना ये इतनी रख दी है, वापस फ्रिज में रख दूँगी। ये मैं अब इसको बेक करूँगी ना तभी मैं इसको दिखाऊँगी कि ये सेम हमने अगर ये आटा इस तरह से रोटी वाला किया है तो बेकिंग का क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये हम बेक करेंगे, तब तक ये हम सिम पे तल रहे हैं। देखो इसकी लेयर्स दिख रही हैं यहाँ से, ये लेयर्स ये धीरे धीरे अपने आप ही ऊपर आएगा। उसके बाद हम इसको घुमाते हैं। हमने जो दूसरा तरीका है ना वो मैं बता रही हूँ। जो हमने आटा आधा रख दिया था ना, उसका हमने एक बड़ा सा रोटी बेल दिया है और वही जो हमारे पास था ना घी, उसको हम अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और थोड़ा सा मैदा छिड़क के हम इसको फोल्ड कर देंगे वापस से। एक हाफ फोल्ड लिया, उसके ऊपर भी हमने ये लगाया। अब दूसरा हाफ फोल्ड, अगेन इसको हाफ करेंगे, यहाँ से भी हाफ करेंगे। अब फिर से इसको ना हम कम से कम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद हम इसको रोल करेंगे। 10 मिनट ना फ्रिज में रखने के बाद मैंने इसको फिर से निकाला, फिर से रोल किया। अब फिर से वही हाफ करूँगी और फिर से इसको रखूँगी। यही प्रोसेस ना मैं 4 बार करूँगी। पूरा 4 बार करने के बाद, सेम प्रोसेस 4 बार करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। वापस हाफ किया, यहाँ से भी वापस हाफ किया, यहाँ से भी हाफ किया, फिर से रखा डीप फ्रिज में 10 मिनट के लिए। तो यही प्रोसेस ना हम 4 बार करेंगे। 4 बार करने के बाद मैं आगे बताती हूँ इसको क्या करना है। इन पे धीरे धीरे बनाना बहुत ही सब्र का काम है, तो इसको धीरे धीरे होने दो। एक मैंने पलट के देखा तो मेरा थोड़ा नीचे से ब्राउन हो रहा है। अब धीरे धीरे मैं इन सबको ना 1 बाय 1 पलट लूँगी। एक साथ उठा के नहीं पलटूँगी, नहीं तो मेरी परतें खुल जाएंगी। तो इनको धीरे धीरे एक एक करके मैं पलटूँगी दूसरे साइड पकने के लिए। एक साइड ना पलटने के बाद अब इसको और सिम पे रखेंगे। इसको सिम पे तलने के पीछे का रीज़न यही है क्योंकि ये 9 परतें हैं, मतलब बीच की जो परत है वो तलना भी ज़रूरी है। और नहीं घुमाने का रीज़न भी यही है, ये जहाँ जहाँ से
खुद ही पकेगा ना, खुद ही हल्का हल्का साइड होता जाता है। तो इसको थोड़ा पकने देंगे अच्छे से, क्रिस्पी बनानी है मुझे काफ़ी। और उसके बाद मैंने अभी पलट लिया है, एक और पलटेंगे बट सिंगल सिंगल अलग अलग से। चीज़ की परत कितनी यम्मी है। इसको ना मैंने एक बार और पलट लिया, और एक बार पलटने के बाद से ये कितना सुनहरा हो गया है। अब ना इसको 2 सेकंड के लिए इस साइड से जो वाइटिश है थोड़ा ब्राउनिश करूँगी और फिर निकाल दूँगी। निकालने के बाद ना ये इमीडिएट बेस पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसको हमको ठंडा करना पड़ता है काफ़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। तो ये 10 मिनट हो जाए फिर फाइनल टच दिखाती हूँ। तब तक ना जो हमारा दूसरा तरीका था ना उस पे हम आगे बढ़ते हैं। ये जो दूसरा तरीका से किया था ना, एक ही रोटी बेल के 4 फोल्ड वाला, उसमें से मैंने काट के और लंबे लंबे, मैंने इसमें से लंबे इसलिए काटे ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके। ये जो ये रेडी हो चुकी है, ये जो है ना ये 8 लेयर वाली है और ये 4 लेयर वाली है, इसलिए मैंने शेप डिफरेंट रखा है। अब इसको भी ना सिम पे थोड़ा हल्के से हम इसको बनने देंगे। और अब जो ये है ना, ये मेरा जो ये वाली है ना, ये वो थी रोटी वाली 8 लेयर 9 लेयर वाली, और ये लंबी है ना, ये वो है जो मैंने 4 फोल्ड किया। इसको ना मैंने माइक्रोवेव की तरह गर्म किया और अभी मैंने इसको ढोकला की प्लेट में रख दिया है। तकरीबन ना 30-35 मिनट इसको रखूँगी। तो उसके बाद ना 25 मिनट्स के बाद मैं इसको पलटूँगी, और उसके बाद एक और प्रोसेस होएगा तो मैं बताती हूँ। तो ये बेक हो रही है। ये मैंने अलग अलग शेप इसलिए बनाया ताकि आपको पता चले। ये अभी भी फ्राई हो रही है सिम हल्के पे, और ये मेरी रेडी है ज़बरदस्त, इतने सारे लेयर वाली सी। बट ये अभी इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको ठंडा होने देना पड़ेगा, इसका ऑयल निकले तब तक ये भी रेडी हो जाएगी। और ये जो है ना अच्छे से बेक हो जाए ना, अगर आपको ओटीजी या माइक्रोवेव पे करना है ना तो 180 डिग्री काम कर जाता है। कभी कभी किसी का सही नहीं रहता है तो 200 डिग्री करना पड़ता है, बाकी अदरवाइज़ 180 डिग्री पे 20-25 मिनट्स में रेडी हो जाता है। तो मेरा एक बार ये सारा रेडी हो जाए ना सब कुछ, तो मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ और चाय भी पिलाती हूँ साथ में। हमारी ये जो बेक वाली है ना, ये भी एकदम रेडी है सी। इसको भी है ना इतना आसानी से नहीं बनती है, बहुत सिम पे रखना पड़ता है, बहुत पेशेंस चाहिए, काफ़ी पेशेंस चाहिए। उसके बाद एक बार घुमाओ फिर दूसरी बार घुमाओ। तो मेरा सजेशन यही, सी यार कितनी यम है सी। हाँ ये लेयर्स देखो, ये ना कम फूलती है, बेक वाली जो है ना फूलेगी कम, जो फ्राइड है ना वो ज़्यादा फूलेगी। मैं फ्राइड वाली भी दिखाती हूँ। तो मेरा सजेशन जो है ना वो यही है कि अगर आप घर पे बना रहे हो ना तो आप ओटीजी या कन्वेक्शन मोड पे जाके इसको बनाओ। अदरवाइज़ है ना आप इसको फ्राई कर लो, और फ्राई करने में भी ना मैं तो सफोला ऑयल में किया, ऐसे अच्छे वाले ऑयल में फ्राई करो तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो ना तो आप ना मैदा यूज़ करो, मेरी तो वीट है तो मैदा तो मैंने बिल्कुल थोड़ा यूज़ किया। फर्स्ट टाइम के लिए ना मैदे का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है।